साथियों, जैसा कि आप सबको जानते हो कि किस तरह से 2014 के जो चुनाव हुए थे, इस देश के युवाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, महिलाओं को मोदी ने और भाजपा सरकार ने बहकाने का काम किया था। और पिछले 9 वर्षों से इस देश के आपसी भाईचारे को, चाहे वो जातिवाद की बात हो, चाहे धार्मिक उन्माद फैलाने की बात हो, भाईचारा बिगाड़ने की बात अगर कोई करती है तो वो भाजपा सरकार है। सम्मानित, क्योंकि गांव के आप सारे मौजूद लोग हो तो मेरे लिए सारे ही एक समान हो, तो इसलिए सारे ही सम्मानित और हमारे गांव की सरदारी को मैं नमन करता हूं। और जैसा आप जानते हैं कि अब 3-4 महीने में लोकसभा का चुनाव आने वाला है और विधानसभा भी हो सकता है ये साथ करा दें या नहीं कराएं, तो इसी साल में दोनों चुनाव आपके बीच में आ रहे हैं। और कप्तान साहब ने, क्योंकि 2019 में पहले चुनाव लड़ा था, तो इस बार भी इनका ये है कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो मैं सारे एक बार हर गांव में मैं जाऊं। दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ये हमारे इलाके का गौरव है कि देश का, जब भी देश पे खतरा हुआ है तो हमारे यहाँ के नौजवानों ने हमेशा शहादत दी है, चाहे कोई भी युद्ध हुआ हो। तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये हमारा इलाका शहीदों का और सैनिकों की खान है। जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सैनिक थे, हमारे यहाँ के जो जवान हैं, बच्चे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं, पसीना बहाते हैं कि फौज में भर्ती होना है। इन्होंने सबसे पहले प्रहार किया फौज के ऊपर कि जो 15 साल की नौकरी थी वो घटा के 4 साल कर। मैं फौज में रहा हूँ, मुझे पता है कि फौज में किस प्रकार से लोग कारगिल में, सैचल ग्लेशियर में, क्या ये 4 साल जो जवान हैं, क्या वो सैचल ग्लेशियर में रह पाएंगे? क्या वो लड़ाई लड़ पाएंगे जब पीछे ना पेंशन है? कितने रुपए दे रहे हैं? 18 लाख रुपए रिटायरमेंट। 4 साल में भर्ती भी हो जाएगी, उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, उसकी छुट्टी भी 6 महीने की हो जाएगी। और फिर अगर आर्मर्ड कोर और आर्टिलरी मिल गई तो ये समझ नहीं आएगा तोप कैसे चलती, जब समझ आएगी इतने फौज से बाहर होने। तिरपड़ी में और मसुंदा में, खेड़ा खुरमपुर में आज मेरा दौरा था। और एक तो 6 तारीख को हमारे CLP के हमारे विपक्षी नेता हुड्डा साहब ने उसके निमंत्रण दिया। दूसरा, सरकार की जो नाकामियाँ हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, आज जो है सब लोग महंगाई से त्रस्त हैं। अग्निवीर योजना लेके आगे, इससे हमारे जो जवान हैं और जो फौज की नींव को कमज़ोर करने का एक साजिश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन हर व्यक्ति, आज जो है, जो हमारा लोकतंत्र है वो खतरे में है। आपने देखा होगा 148 हमारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया और एक बिल पास कर दिया कि ड्राइवर अगर कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसकी 10 साल की सज़ा होगी और 7 लाख उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये कानून जो है काला कानून है। जैसे हमारे किसानों ने शहादत दी, 700 किसानों ने शहादत दी, लेकिन किसान को न्यूनतम मूल्य नहीं दिया, आय दोगुनी नहीं करी। किसान, युवा, महिला, गरीब, जो मोदी जी ने 4 वर्ग कहे थे, उनके लिए आज तक कुछ नहीं किया। तो मेरा आज लोगों के बीच में आने का ये है कि गैस का सिलेंडर यहाँ मिल रहा है 960 रुपये का बीजेपी सरकार, और वहाँ 450 को मिल रहा है राजस्थान में। तो ये भेदभाव क्यों? केवल राजनीति करते हैं, भगवान राम पे राजनीति करते हैं, कभी पुलवामा अटैक के नाम पर जो है राजनीति करते हैं। आज देश की निगाहें जो हैं, जो 2024 का चुनाव में इंडिया अलायंस वो जीतेगा, केंद्र में हमारी सरकार बनेगी और यहाँ पर भी हमारे जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी।